मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 16 स्टार्ट करा रखा है, आवर प्राइड। ठीक है, उसमें हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जीजाबाई के बारे में। ठीक है, कि जीजाबाई, हु इज जीजाबाई? ठीक है। ऑल ऑफ यू नो द नेम ऑफ जीजाबाई। तुम नेम जानते ही हो जीजाबाई का, सुना ही होगा तुमने जीजाबाई के बारे में। ठीक है। द क्रेडिट फॉर हिज पर्सनैलिटी एंड ब्राइट करेक्टर गोज टू हिज मदर जीजाबाई। ऑल ऑफ यू नो द नेम ऑफ शिवाजी। शिवाजी का नाम तुमने सुना ही होगा। द क्रेडिट फॉर हिज पर्सनैलिटी एंड ब्राइट करेक्टर गोज टू हिज मदर जीजाबाई। तो जो इनकी शिवाजी की जो पर्सनैलिटी है और उनका जो ब्राइट करेक्टर है, इसको बनाने में किसका सबसे ज़्यादा किससे बने हैं ये, किसको जाता है इसका क्रेडिट? इनकी मदर जीजाबाई को। जीजाबाई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, रिलीजियस, डेडिकेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड डिवोट ऑफ लॉर्ड तुलजा भवानी लेडी। जो जीजाबाई थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, धार्मिक, डेडिकेटेड, समर्पित, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली एक डिवोट भक्ति वाली जो लॉर्ड तुलजी भवानी लेडी की भक्त थी। ठीक है। शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनर एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ। जब शिवाजी का जन्म हुआ था तो कहाँ रहती थी? शिवनार फोर्ट में। शी वॉन्टेड दैट हर चाइल्ड शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट वॉरियर। और वो चाहती थी कि उनका बेटा भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंट वॉरियर बने। शी टोल्ड द स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड महाभारता टू हिज सन टू मेड हिम स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट। और वो क्या चाहती थी कि उनका बेटा भी कैसे बने? एक इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग बने। शी फिल्ड हिज हर्ट विथ सेल्फ कल्चर एंड हेरिटेज। तो उसने उसको क्या शिक्षा दी? कैसी शिक्षा दी उनको? सेल्फ कल्चर की, हेरिटेज की। शी एनकरेज हिम टू बी ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर। और हमेशा उसको एनकरेज करा एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने में, योद्धा बनने में। शिवाजी गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ विनिंग कोडाला फोर्ट बाय हिज मदर। और शिवाजी ने जो कोडाला फोर्ट को जो जीता था, ठीक है, वो भी इनकी इंस्पिरेशन से ही जीता था। वी गॉट द एजुकेशन फ्रॉम जीजाबाई लाइफ दैट हाउ ए मदर बिल्ड दैट बेस्ट पर्सनैलिटी फॉर हर सन। हम क्या देख सकते हैं कि जीजाबाई की लाइफ से हमें क्या मिला है कि कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन से कैसे एक अच्छी बेस्ट पर्सनैलिटी को बनाया। शी ऑलवेज एनकरेज्ड हर सन फॉर फेसिंग द चैलेंज। हमेशा उन्होंने अपने बेटे को चैलेंज को फेस करने के लिए हमेशा आगे रखा। टू सेव द ऑनर ऑफ कंट्री, अपने देश के ऑनर को बचाए रखने का सिखाया। एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स थिंकिंग काल्मली। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सोचना है? काल्मली मतलब शांत भाव से सोचो। एंड टॉकिंग फ्लॉलेस डिसीजन वॉज द वर्च्यूअर विच शिवाजी लर्नड फ्रॉम हिज मदर। और जो सब कुछ भी इन्होंने उसका डिसीजन लेना, कैसे सोचना, सब कुछ करना, ये सब इन्होंने अपनी माँ से सीखा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अब बचपन में बहुत ही बचपन में ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। हिज फैमिली वॉज बेसिकली रिलेटेड टू नागवंश। इनकी जो फैमिली थी वो किससे रिलेटेड थी? नागवंश से रिलेटेड थी। लेटर और नॉन एज महर कास्ट, जो किससे रिलेटेड होते थे? महर कास्ट से। हिज होल लाइफ इज ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। इनकी पूरी जो होल लाइफ है वो स्ट्रगल से भरी हुई है। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ इंसल्ट एंड हरसमेंट सिंस चाइल्डहुड एज ही वॉज रिलेटेड टू ए अनटचेबल फैमिली। क्योंकि अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे तो इन्हें हर जगह इंसल्ट और मतलब हर जगह इनको मतलब उस चीज़ से देखा जाता था, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। इनको स्कूल में भी बहुत मतलब सबसे अलग रखा जाता था। इनको नीचे अपनी खुद की एक चटाई लेके जाते थे, उस पर बैठते थे। सो ही गॉट स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बेड सोशल रिचुअल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। इसलिए इन्होंने बचपन से ये निश्चय कर लिया था कि वो हमेशा इनसे, इन अनजस्टिस जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उनसे फाइट करेंगे, लड़ेंगे। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू बॉम्बे। तो हायर एजुकेशन के लिए वो बॉम्बे चले गए। देर द रूम वॉज सो नैरो एंड शॉर्ट दैट दे बोथ फादर एंड सन कैन नॉट इवन स्लीप एट ए टाइम। तो ठीक है, इतना कमरा छोटा था कि ये इनके पापा, फादर और ये खुद एक टाइम नहीं सो सकते थे। ठीक है, अलग अलग टाइम सोते थे। एक बार पापा सो गए, एक बार ये खुद सो गए।
ठीक है। भीमराव स्टडीज लैम्प लाइट, और लैम्प लाइट में स्टडी करते थे, कोई लाइट वाइट नहीं थी। ही वेंट टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन के लिए फिर ये अमेरिका गए, जहाँ पे इनको बाय द स्कॉलरशिप ऑफ बड़ौदा डायनेसिटी से इनको स्कॉलरशिप मिली थी। ही टुक पार्ट इन फ्रीडम फाइट, और इन्होंने फ्रीडम फाइट में भी पार्ट लिया। आफ्टर गॉट फ्रीडम ही वॉज इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कमिटी, ठीक है। और इन्हें फ्रीडम फाइटर के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने आफ्टर गॉट फ्रीडम, जब हमारा देश फ्रीडम हो गया था, हमें फ्रीडम मिल गई थी, ही वॉज इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कमेटी का इन्हें क्या बनाया गया, चीफ बनाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जो हमारा संविधान था, उनका इन्हें चीफ बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन टुक ए प्रॉपर शेप इन हिज लीडरशिप, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसलिए हम क्या रिपब्लिक डे मनाते हैं, आपको पता ही होगा ये। तो इनकी लीडरशिप में ही ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर शेप में आया था। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे लिए, जब हमारा देश ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया था, तो हमारे देश में रूल्स बनाए